अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है एक अनदर डेमो क्लास के साथ जो है यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है। ये भी डेमो क्लास है, प्रॉपर क्लास नहीं है, सिर्फ जस्ट ओनली एक डेमो क्लास जो है यहाँ पे आज फिर आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करना है और डिस्कस भी करना है। और यही ट्रेंड्स है जो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में हैं, तो उसमें मैंने एक अनदर टॉपिक को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं आप लोगों के साथ और उस पर डिस्कशन करनी है। और हमने पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को ही लेना है, जिसमें सोडियम है, हमने मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। ये एलिमेंट्स हैं पीरियड थर्ड एलिमेंट्स और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स को जो है आज के लेक्चर में हमने डिस्क्राइब करना है। और इसको जो है देखिए कि इसमें क्या कंसेप्ट्स हैं, इनमें जो ट्रेंड्स हैं, आप लोगों ने किस तरह के जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कशन उस पर करने हैं। और साथ साथ में जो है जो ट्रेंड्स आप लोगों के पास है उन ट्रेंड्स को भी आप लोगों को यहाँ पे मैंने मेंशन भी करना है। आप लोगों को जो कंसेप्ट है इसके बारे में कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों आ रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों आ रहा है, वो भी आप लोगों के साथ इस पर डिस्कशन करनी है। अगर आप लोग देखें तो सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये 371 केल्विन जो है यहाँ पे है, 97 डिग्री सेंटीग्रेड में है। और मैग्नीशियम का अगर आप लोग देखें तो ये 922 जो है यहाँ पे केल्विन है, एल्यूमिनियम का 933 है और सिलिकॉन का जो है ये 1683 केल्विन जो है यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप इसको देखें, ये सीक्वेंस को अगर आप लोग देखें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पे जो है अगर आप फास्फोरस से और इन चीज़ों से फिलहाल जो है थोड़ा सा देखें तो यहाँ से सोडियम से लेके सिलिकॉन तक जब हम मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये यहाँ पे पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के लिए इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप लोग देखें 371 केल्विन, 922, 933 और 1683 केल्विन है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल में एक इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है तो दूसरे सोडियम मेटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन के जरिए बाइंड करता है, तो इसलिए इसको मेल्ट करना, इसको सेपरेट करना वो आसान है, तो लो टेम्परेचर पे जो है ये मेल्ट होता है। तो दैट्स व्हाई 371 केल्विन जो है यहाँ पे। अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम मेटल को क्या करता है, वो स्ट्रांगली होल्ड करता है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली उनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर लो है और यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर आप लोग एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम के लिए जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेटली और भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसका भी लिए मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर और इंक्रीज की तरफ चला जाता है। और अगर आप सिलिकॉन को देखें तो अ सिंगल सिलिकॉन एटम इज कनेक्टेड विद 4 सिलिकॉन एटम, जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो मेटालिक फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, लेकिन कोवेलेंट फोर्सेस, कोवेलेंट बाइंडिंग जो है जॉइंट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, तो इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये सिलिकॉन है, सिंगल सिलिकॉन, और यहाँ पे ये सिलिकॉन के साथ इस तरह कनेक्ट होता है, नेटवर्क ऑफ बॉन्डिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इसको जोड़ने के लिए यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास सिलिकॉन के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रेंड अगर आप लोग देखिए फ्रॉम लेफ्ट राइट, जब मैं मूव करता हूँ अप टू सिलिकॉन, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास बाइंडिंग फोर्स इंक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज होता है। तो ये ट्रेंड है कि द ट्रेंड जो अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे सिलिकॉन हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें जनरल जो है मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो ट्रेंड है तो वो यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, सिलिकॉन हैव मोर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हैव मोर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैव मोर देन सोडियम। तो यहाँ पे जो है सबसे हार्ड जो होगा वो सिलिकॉन है और सबसे जो सॉफ्ट होगा वो सोडियम है। तो पीरियड थर्ड में सोडियम से लेके सिलिकॉन तक जो है सॉफ्टनेस क्या होती है, डिक्रीज होती है, हार्डनेस इंक्रीज होती है। तो अगर आप लोग देखिए सॉफ्टनेस का जो ट्रेंड है या हार्डनेस का जो ट्रेंड है, तो सॉफ्टनेस का ट्रेंड डिक्रीज होता है और हार्डनेस का ट्रेंड इंक्रीज होता है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा डेफिनेटली वो हार्ड मटेरियल है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो सॉफ्ट मटेरियल है। तो सोडियम सबसे सॉफ्टर है और सिलिकॉन सबसे हार्ड है। तो यहाँ पे जो है एक ट्रेंड में यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ इसके लिए, और वो ये है कि यहाँ पे हार्डनेस जो है, हार्डनेस ट्रेंड जो है अगर आप लोग देखें तो इस पे हार्डनेस में हम डिस्क्राइब करते हैं
कि सिलिकॉन जो है ये सबसे ज़्यादा हार्ड है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये सोडियम है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हार्डनेस है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हार्डनेस है, क्योंकि मैं हार्डनेस से जो हार्ड है उससे स्टार्ट ले रहा हूँ और सॉफ्ट पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा इसको और देखें तो यहाँ से यहाँ तक हम मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अच्छा, ये जो है अगर आप लोग देखें, हमने उस दिन भी डिस्कशन की है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेटालिक सॉलिड में आते हैं, मेटालिक सॉलिड जो है ये बनाते हैं, मेटालिक सॉलिड्स, ये मेटालिक सॉलिड्स है। यहाँ पे जो है ये सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन अगर आप लोग देखें ये कोवेलेंट सॉलिड बनाता है, कोवेलेंट सॉलिड, ये कोवेलेंट सॉलिड में आ जाते हैं। ये फास्फोरस से लेके आर्गन तक अगर हम मूव करते हैं तो ये सब के सब फास्फोरस, सल्फर, सल्फर जो है, क्लोरीन, आर्गन, ये सब के सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इन्वॉल्व हैं, ये सब के सब मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में कितने टाइप्स ऑफ जो है सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट हैं? 3 टाइप्स। मतलब इस साइड पे एक्सट्रीम पे ही, इस साइड पे ये बिल्कुल मेटालिक साइड में आते हैं, उस एक्सट्रीम पे मॉलिक्यूलर सॉलिड, और बिल्कुल मिड में जो है ये कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड? मेटालिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें लेटेस पॉइंट्स पे मेटल एटम प्रेजेंट होता है और दे आर एम्बेडेड इन अ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट साइड पे। कोवेलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें लेटेस्ट साइड पे जो है न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होते हैं एंड दे लिंक विद वन अनदर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, और यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए लिंक होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स कहलाते हैं जिसमें जो है द लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, एंड दे आर लिंक्ड बाय वंडरवाल फोर्सेस। तो जहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे डेफिनेटली वहाँ पे, तो इसलिए S8 सल्फर वाइट फास्फोरस जो है इस 8 फॉर्म में, सल्फर मोस्टली नेचर में जो है इस 8 फॉर्म में, T4 यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो वाइट फास्फोरस, और यहाँ पे जो है ये सल्फर S8 या क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में, और आर्गन जो है ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं नॉन मेटल में आ जाऊँ तो नॉन मेटल में, ये तो मेटल और सेमी मेटल के दरमियान जो है कंपैरिजन था, जब मैं नॉन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे आप लोग और देखिए S8 सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, फिर उसके बाद P4 फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, फिर उसके बाद क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे लीस्ट आर्गन का है। द रीजन इज ये मोनो एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है, और ये ऑक्टाई एटॉमिक है, और ये टेट्रा एटॉमिक है। तो जितनी एटॉमिसिटी इंक्रीज होती है, आप लोग प्लीज हमें ये पॉइंट याद रखें, आप लोगों के पास जो है वंडरवाल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यही आप लोगों के पास है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ये इंक्रीज की तरफ जाता है, P4 यहाँ पे क्लोरीन और आर्गन में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो नॉन मेटल में S8 का सबसे ज्यादा और सबसे लीस्ट आर्गन का है, और मेटल और सेमी मेटल की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो है सिलिकॉन का है, और सबसे लीस्ट जो है ये सोडियम के लिए जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग प्लीज और देखें, आप लोगों से जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने बाद में जो है मॉडल क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कशन करें वो लिख लें आप लोगों के लिए। लेकिन ये है कि ये 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बनती हैं कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आप लोगों ने नॉन मेटल्स की तरफ आना है, इसको चेक करना है, ठीक है। द एलिमेंट विच प्रोड्यूसेस कोवेलेंट सॉलिड, तो आप लोगों ने जो है कार्बन 4 फैमिली में जो कार्बन फैमिली है मोस्टली इसमें देखना है। तो मतलब ये कार्बन जो है वो भी कोवेलेंट सॉलिड बनाता है, सिलिकॉन भी कोवेलेंट सॉलिड। लेकिन अगर आपसे वो मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं तो फिर आप लोगों ने इस फैमिली की तरफ आना है। तो मतलब ये है कि जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री की तरफ आप लोगों ने मेटालिक सॉलिड के केस में आना है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल द सेम ट्रेंड आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट का भी है, कोई इशू नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जो है सोडियम का 1156 है, मैग्नीशियम का 1380 है, एल्यूमिनियम का 2740 है, और सिलिकॉन का 3255 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। बिल्कुल जो है जो ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का है
द सेम ट्रेंड जो है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है, सिलिकॉन का ज्यादा दिन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ज्यादा दिन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज्यादा दिन सोडियम है। यही ट्रेंड जो है आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी है। तो बॉइलिंग पॉइंट में सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सोडियम का है। इसी तरह जब आप लोग नॉन मेटल की तरफ आते हैं तो नॉन मेटल में जो बॉइलिंग पॉइंट है बिल्कुल यही ऑर्डर है। इस एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देन P4, P4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देन क्लोरीन, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन द आर्गन, आर्गन से जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा है। तो इस एक P4 क्लोरीन आर्गन ये मेल्टिंग पॉइंट, इस एक P4 क्लोरीन आर्गन ये बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड है। अब आप लोगों ने जो है ये भी देखना है, लेकिन साथ साथ में ये तो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है, लेकिन आप लोगों ने जो है ये चीजें मोस्टली स्टूडेंट जो है बस सिर्फ इन चीजों को देख लेते हैं, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिनको वो भूल जाते हैं, जिन पे वो जो है ध्यान नहीं देते। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखें ये लिथियम है, ये सोडियम है, यहाँ पे जो है ये बेरिलियम है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे बोरान है और यहाँ पे कार्बन है। अगर मुझे पीरियड थर्ड की जगह मैं यहाँ पे पीरियड सेकंड एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करूँ तो फिर क्या होगा, बिल्कुल आप लोग देखें लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट था, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बोरान का उससे भी ज्यादा और कार्बन का सबसे ज्यादा है। जिस तरह यहाँ पे है, जिस तरह यहाँ पे है, बिल्कुल यही आप लोग देखें ये ट्रेंड होगा मेल्टिंग पॉइंट का। कार्बन हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट देन बोरान, बोरान हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट देन बेरिलियम और बेरिलियम हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट देन द लिथियम। तो आप लोग प्लीज बिल्कुल यही सीक्वेंस जो है यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना। अच्छा व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट कि लिथियम और सोडियम में क्या होगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या है, और बोरान और एल्यूमिनियम में क्या होगा, और कार्बन और सिलिकॉन में क्या होगा। अगर मैं कॉलम वाइज देखता हूं, अगर मैं कॉलम वाइज देखता हूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इन सिलिकॉन, ये 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, ये 1683 पे है। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है, अगर मैं इस सीक्वेंस में जाता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट कार्बन बोरान, ये तो अगर आप लोग पीरियड वाइज देखें, लेकिन अगर मैं कॉलम वाइज जाता हूं तो यहाँ पे कॉलम वाइज जो है, कॉलम्स में जो एक ट्रेंड होगा तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देन सोडियम, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देन पोटाशियम। मतलब यह है कि अगर मैं इस कॉलम में मूव करता हूं तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ जाता है। अगर मैं कॉलम वाइज जाता हूं तो बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देन मैग्नीशियम। ठीक है, आप लोगों ने प्लीज ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर इसके एक अनदर रीजन है कि यहाँ पे मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो कैल्शियम से, उसका एक रीजन है, वो बाद में टॉपिक में आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद अगर आप बोरान को देखें तो बोरान है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्यूमिनियम, बोरान है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्यूमिनियम, व्हाइल कार्बन है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिलिकॉन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कार्बन है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिलिकॉन, कार्बन है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिलिकॉन। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में और ये P4, इन दोनों में कौन किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये P4 है और यहाँ पे जो है ये इनटू, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। तो इन दोनों की कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो P4 है मोर देन द नाइट्रोजन, P4 है मोर देन द नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन है O2, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है O2, फिर उसके बाद सल्फर है, तो सल्फर का ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। एक एटॉमिसिटी ज्यादा और ये एटॉमिसिटी ज्यादा है, इसको जैसे अपने ही फैमिली में ऑक्सीजन से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट के भी ट्रेंड है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है और इन क्वेश्चन को आप लोग गौर से सुने, ये पॉइंट थोड़ा से देखें। ये जो है लिथियम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ मूव करता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज की तरफ जाता है, यहाँ पे डिक्रीज।
यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ, जनरल ट्रेंड ये है। और जब फ्रॉम लेफ्ट राइट मूव करता हूँ तो अप टू कार्बन फैमिली तक जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद जो है चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे जो है अगर आप लोग और से देखें आप लोगों को जो है वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं। ये केमिस्ट्री में इट इज बहुत कम जो है इस तरह है कि वहाँ पे आप लोगों को जो है एग्जैक्ट जो है ट्रेंड नजर आएंगे। एक्सेप्शंस भी है और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों ने एक्सेप्शंस को जो है मेमोराइज करना है, एक्सेप्शन की वैल्यूज को। ये एक्सेप्शन जो है आप लोगों ने, लेकिन इनके लॉजिक्स हैं और वो लॉजिक सिंपल सा लॉजिक, डायटोमिक, टेट्राएटॉमिक। अच्छा डायटोमिक और टेट्राएटॉमिक में कौन सा होगा? डेफिनेटली टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा ये डायटोमिक है, ये ऑक्टाएटॉमिक है, तो इन दोनों में कौन सा होगा? डेफिनेटली ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा ये टेट्राएटॉमिक है, ये ऑक्टा है, तो डेफिनेटली ऑक्टा जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा ये डाई है और ये ऑक्टा है, डेफिनेटली ये डाई है ये मान है, तो डेफिनेटली डाई का जो है लोगों के पास क्या होगा? ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। अब अगर आप एक और ट्रेंड को भी थोड़ा सा खैर कंपैरिजन करता हूं, वो भी आप लोग देखें, और वो ये है कि अगर आप लोग के साथ इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप लोग थोड़ा सा और देखें, ये जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन, और यहाँ पे ये फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यहाँ पे जो है ये नियान है। अगर आप लोग और देखिए, इनको देखिए, ये भी डायटोमिक, ये भी डायटोमिक, ब्रोमीन भी डायटोमिक, आयोडीन भी, अब इनकी एटॉमिसिटी सेम है। तो जब इनकी एटॉमिसिटी सेम है तो फिर साइज को देखें, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, वहां पे लैंडर डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगी, वहां पे जो है आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज की तरफ जाएगा। तो अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आयोडीन का और सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये फ्लोरीन का होगा। अगर मैं इसका ये सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये जो है सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस फैमिली में मूव करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेंड में कोई मसला नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आते, कोई इशू नहीं आता, बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज़ीनान का, यहाँ पे अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ, और सबसे लीस्ट जो है वो यहाँ पे हीलियम, नियान और हीलियम का होगा। तो अब जिनकी एटॉमिसिटी से फिर उसमें साइज आती थी, एटम को देखें, जिसमें एटॉमिसिटी डिफरेंट तो फिर उसमें साइज को भी देखें, लेकिन साथ में द नंबर ऑफ एटम को देखें कि जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो, डेफिनेटली वहां पे मेल्टिंग पॉइंट। तो इन दोनों में, एक में 4, दूसरे में 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इन दोनों में द नंबर ऑफ एटम सेम, तो फिर इन दोनों की साइज को देखें कि जिसका साइज सबसे ज्यादा हो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं कॉलम वाइज देखता हूँ, कॉलम वाइज, तो आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन का ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा फ्लोरीन। ये आप लोगों के पास हैलोजन फैमिली में जो है ग्रुप 7 एलिमेंट्स में ये ट्रेंड है। तो ग्रुप 8 एलिमेंट को अगर आप देखें तो उनके मेल्टिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है तो वो आप लोगों के पास ज़ीनान, और यहाँ पे क्रिप्टॉन, यहाँ पे जो है अगर आप देखें आर्गन, यहाँ पे ये नियान, और ये जो है अगर आप लास्ट में देखें वो हीलियम है। तो ये अगर आप लोग इन एलिमेंट्स को देखें, ये इन दे आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दे आर डायटोमिक मॉलिक्यूल, बट इट्स अ डायटोमिक, इट्स ऑक्टा। ये डाय, ये ऑक्टा, इनकी एटॉमिसिटी से डिफरेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जो बनाते हैं। तो आप प्लीज इन पॉइंट को ज़हन में रखें, एटॉमिसिटी को भी देखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी देखना है, और द टाइप ऑफ द बॉन्ड को भी देखना है। मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये तीन किस्म के पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और इसी के बेस पे जो है आप लोगों ने क्वेश्चंस लेने हैं कि हाउ यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन, हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो ये एक अगर, अच्छा इस पे जो है जो मॉडल क्वेश्चन है, वो मॉडल क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ, और मॉडल क्वेश्चन जो है वो किस तरह है वो भी आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे जो है आप लोगों को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग प्लीज इनको क्वेश्चन को जो है, जो क्वेश्चन है उनको भी प्रॉपरली सुने और उन क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करें। और सबसे फिर जो है आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करनी है वो भी यही है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये डेमो क्लास है, स्टूडेंट्स को हम बार बार कह रहे हैं कि ये डेमो क्लास है, लेकिन वो फिर कहते हैं कि सर क्लासेस के जो है वो शेड्यूल से है, वो आप लोगों को पहले तो हमने आप लोगों की सेटिस्फेक्शन करनी है कि आप लोग जो है सेटिस्फाइड हो जाएं, तो फिर उसके बाद जो है हम आप लोगों को शेड्यूल भी बनाएंगे, टाइम टेबल भी आपको मिलेगा, आप लोगों के टाइम टेबल के मुताबिक आप लोगों के क्लासेस होंगे। आप लोग बिल्कुल जो है, और ये भी ज़हन में रखें, हम आप लोगों को जिस तरह ऑनलाइन टेस्ट में आप लोगों को इंगेज किया हुआ था, इसी तरह हम आप लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज में इंगेज कर रहे हैं।
प्लीज़ ये जहन से निकाल दें, हम आप लोगों को जो भी बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। और ये क्वेश्चन ये है कि द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम जो है मेल्टिंग पॉइंट हो, द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, द एलिमेंट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोगों को मिलते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, रुबिडियम है। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें और इनमें जो है ट्रेंड्स को देखें तो ये पीरियोडिक टेबल है। मैं एक जनरल स्केच यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ और यहाँ पे दो किस्म के एलिमेंट्स के लिए जो डिस्कशन करनी है, तो यहाँ पे ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट के जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तो उनकी जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, तो अगर आप लोग देखें तो ये जो है यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटाशियम है, रुबिडियम है और यहाँ पे जो है सीजियम है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए बेरिलियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। हमने कल डिस्कशन की है कि अगर आप लोग मेटल के केस में देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज होता है, साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज जब होता है, मेटल एटम का जब साइज इंक्रीज होता है तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक पॉइंट डिक्रीज होता है। तो इस वजह से जो है आप लोग क्या होता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज जो है यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लीस्ट होता है। तो लेट्स सपोज है लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट है ये 180 है, बुक में एक जगह पे 1180 लिखा है, गलत है, ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है मेल्ट होता है। और सोडियम के लिए अगर आप लोग देखें तो ये 97 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप पोटाशियम को देखें तो ये 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये मेल्ट होता है। रुबिडियम जो है अगर आप लोग देखें तो रुबिडियम जो है ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और सीजियम जो है ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है मेल्ट होता है। तो अगर आप लोग देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज जो है यहाँ पे एटम का इंक्रीज होता है, मेटल एटम का, और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये बिल्कुल जो है रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर आप फ्रॉम लेफ्ट राइट जाते हैं तो कल हमने इस पर डिस्कशन की है कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है देन सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये ज्यादा है। तो द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम जो है मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसमें अगर आप लोग देखें सोडियम का और इनमें जो है अगर आप ट्रेंड को देखें तो इस ग्रुप में अगर आप लोग यहाँ पे जो है डिस्कशन करनी है तो इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का है, फिर उसके बाद सोडियम का है, फिर उसके बाद पोटाशियम का है और फिर उसके बाद जो है रुबिडियम का है। तो ये अगर आप लोग देखें ये बिल्कुल इस तरह का ट्रेंड है कि यहाँ पे जो है ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबिडियम है और ये मैग्नीशियम है। तो अगर आप लोग देखें ये बिल्कुल जो है इस तरह का ट्रेंड है, टी टाइप ट्रेंड इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखें ये बिल्कुल जो है एक टी जो है यहाँ पे बन जाता है, तो बिल्कुल इस तरह का टी बन जाता है। और इसमें अगर आप लोग देखें तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट राइट हम जाते हैं तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम है और सबसे लीस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रुबिडियम का है। तो द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर रुबिडियम एंड द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर द मैग्नीशियम एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पे लिथियम है, ये लिथियम है, यहाँ पे जो है सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें लिथियम सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फ्रॉम लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है देन द सोडियम, लेकिन लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम से जो है ये कम है। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, 1290 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और इस तरह सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट लिथियम से तो कम है, ठीक है, लिथियम से क्या है, लिथियम से है 180, लिथियम से तो कम है लेकिन पोटाशियम से ज्यादा है। लेकिन सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से कम है क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट राइट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ मूव करता है। तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है सोडियम से ज्यादा है। इस केस में जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड है तो इस में मतलब ये है कि अगर मैं इस कंपैरिजन करता हूँ तो इनमें जो ट्रेंड है तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम का, फिर उसके बाद जो है ये मैग्नीशियम का, फिर उसके बाद लिथियम का और सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है इसमें जो ट्रेंड होगा तो वो आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास जो है सोडियम का होगा। अब यहाँ पे जो है जो ट्रेंड है तो लिथियम है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये सोडियम है, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, तो ये दो ग्रुप्स हैं।
तो पीरियड वाइज भी है और ग्रुप्स वाइज भी है। अगर आप इनके देखें, इनको ट्रेंड्स को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये ट्रेंड इस तरह डिस्क्राइब होगा। तो इसमें जो है सोडियम का सबसे लीस्ट होगा और इस बेरिलियम का जो है सबसे हाईएस्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो सोडियम का सबसे लीस्ट है और बेरिलियम का जो है सबसे हाईएस्ट है। तो आप लोग प्लीज गौर से देखिए, द एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे बेरिलियम डिस्क्राइब होगा। द एलिमेंट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट या मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट जो इस केस में है तो यहाँ पे मैग्नीशियम से डिस्क्राइब, यहाँ पे ये आज के लिए ऑप्शन होगा। इसी तरह देखिए द एलिमेंट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये नॉन मेटल है, ये सीबी मेटल में आता है, फास्फोरस नॉन मेटल में आता है, सल्फर जो है ये नॉन मेटल में आता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है बोरॉन फैमिली है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे ये कार्बन है, और अगर आप लोग देखें यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे जो है नाइट्रोजन है, अगर आप देखें ये फास्फोरस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर है। तो सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर जो है यहाँ पे जो है अगर आपको देखें इन एलिमेंट्स को जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसमें द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3600 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट है। तो कार्बन जो है वो वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो है जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे डिस्क्राइब होगा वो कार्बन के लिए। तो इसमें जो है द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 1। और फिर उसके बाद तो इसके लिए अगर आप लोग देखें तो इसके लिए जो ट्रेंड है इस क्वेश्चन के लिए तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर उसके बाद सिलिकॉन का है, और फिर अगर आप लोग देखें तो सल्फर इस 8 फॉर्म में है और यहाँ पे जो है फास्फोरस है। तो ये एक अनदर ट्रेंड है। तो 1 ये यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है कार्बन का ज्यादा है दिन सिलिकॉन का ज्यादा है दिन सल्फर का ज्यादा है दिन फास्फोरस। वी हैव राइट इन P4 फॉर्म। तो इट्स अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इट्स अ जो है अगर आप लोग देखें तो ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये चेन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये भी चेन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन इज हार्डेस्ट है, कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका जो है सिलिकॉन से ज्यादा है, और सिलिकॉन का फास्फोरस से और ये सल्फर से जो है यहाँ पे आप लोग देखें तो इसमें यहाँ पे जो कोई आप लोगों के पास जो ऑप्शन आंसर बनता है तो वो कार्बन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास, और ट्रेंड इसके लिए ये होगा। फिर इसी तरह जो है अगर आप जो है बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमें जो है इस तरह डिस्क्राइब करनी है, एलिमेंट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इस केस में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे एटॉमिसिटी, क्योंकि ये सब के सब मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं, इस 8 को देखें, P4 को देखें, फ्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें, क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें, तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यही यहाँ पे आप लोगों के पास जो डिस्क्राइब होगा वो जो है सल्फर इस 8 के लिए डिस्क्राइब होता है। अच्छा, सल्फर इस 8 इसलिए क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 8 है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से जो है ये नाइबर S8 मॉलिक्यूल को जो है स्ट्रांगली होल्ड करेगा, और जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज होता है। इसी तरह बिल्कुल यही क्वेश्चन जो है आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए, इसी क्वेश्चन को आप सिर्फ यहाँ से ये रिमूव करें, मेल्टिंग पॉइंट को रिमूव करें, इसकी जगह बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन जो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये सारे जो है यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक जगह पे जो गलती जो पॉइंट्स हैं उनको आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है कि बिल्कुल जो है मैं इनकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, मतलब ये कि ये मैग्नीशियम है तो यहाँ पे इनकी कंपैरिजन, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का बिल्कुल ज़्यादा होगा, यहाँ पे कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट, और इस केस में सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मैंने सिर्फ क्या करना है मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ जो है इसको चेंज करना है यहाँ पे, तो द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो वो है अगर आप लोग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बिल्कुल यही आप लोगों ने ऑर्डर फॉलो करना है, और बिल्कुल यही इसके लिए आंसर बनते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, एलिमेंट हैविंग लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एलिमेंट हैविंग लीस्ट, अगर यहाँ पे हाई की जगह लीस्ट आ जाए तो फिर रुबिडियम का सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे जो है लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फिर सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये ट्रेंड में जब सबसे जो है वो सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर वो लीस्ट की बात यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे P4 का होगा, सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट P4 का है, और अगर वो लीस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे लीस्ट जो आप लोगों के पास होगा तो वो फ्लोरीन के लिए जो है लीस्ट होगा। तो लीस्ट में आप लोगों के पास फिर जो है आपके आंसर चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो हाईएस्ट है तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पे जो है आंसर जो है वो आप लोगों के पास बिल्कुल यही आंसर डिस्क्राइब होंगे। तो प्लीज आप लोगों ने ये भी देखना है, ये है टू ग्रुप वाइज कंपैरिजन करनी है, आप लोगों ने पीरियड वाइज भी कंपैरिजन करनी है, और आप लोगों ने जो है मेटल में और नॉन मेटल में डिफरेंशिएट करना है। प्लीज ये क्लियर करें कि सोडियम मैग्नीशियम इस ब्लॉक एलिमेंट्स में
ये जो है ये मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम फैमिली जो है ये भी मेटल्स है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट में सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर जो है, सिलिकॉन सेमी मेटल है और द रेस्ट फास्फोरस और सल्फर जो है ये जो क्लोरीन और आर्गन है ये सब के सब जो है नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल में आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है और इसमें जो है आप लोगों ने बहुत केयरफुल जो है इनको देखना है। तो मेटल और नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है इनको आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है। तो ये तो जनरल एक टॉपिक है जिसको जो है हमें डिस्कशन करनी थी कि यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जो है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स के जो पॉइंट्स हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। लेकिन फिर अपन कह रहे हैं